को कंप्लीट किए हैं, इसको अच्छे से मिला सकते हैं। तो शुरू हो रहा है आपका ये ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का क्लास। ये है आपका 0.3m 0.3m फास्फोरस अम्ल की सामान्यता है। तो यहां पर सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट हमेशा के लिए फास्फोरस अम्ल का सूत्र याद कर लीजिए। फास्फोरस अम्ल का सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका सूत्र होता है H3PO3। यही ध्यान देना है, और इसी के चलते बहुत सारे स्टूडेंट मिस किए हैं। तो यहां पर N का मान इस अम्ल के लिए 2 होता है। तो सबसे पहले यहां N का मान जब 2 होता है तो इस फॉर्मूला होता है नॉर्मलिटी का N इंटू M। तो N इंटू M यहां पर 2 इंटू आपके क्लास नोट्स में प्रूफ किया गया है कि इसका मान N कैसे 2 होता है, आप उसके लिए देख सकते हैं। और फास्फोरस अम्ल का ये सूत्र होता है, ना कि H3PO4। तो यहां पर 0.3 कितना हो गया 0.6। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 0.6n। अगला, जल के 36 ग्राम एवं ग्लिसरीन के 40 ग्राम रखने वाले विलयन का मोल अंश, ग्लिसरीन का मोल अंश निकालना है। तो देखिए एक विलयन बनाया गया है, किस किस चीज का, जल का और ग्लिसरीन का। जल ध्यान देंगे, विलयन बना है 2 चीज से, ग्लिसरीन से और जल से। ग्लिसरीन का कितना ग्राम 40 ग्राम और जल का 36 ग्राम। ग्लिसरीन का जो स्टूडेंट सूत्र नहीं देखे आज तक, संरचना सूत्र यहां पर अच्छे से देख लेंगे। यह है ग्लिसरीन का संरचना सूत्र, और इसके मदद से आपको अणुभार इसका निकलवा देना है, क्योंकि मूल अंश निकालने के लिए दोनों का अणुभार चाहिए। तो जल का तो अणुभार आप लोग जानते हैं 18 होता है, ग्लिसरीन का केवल निकलवा दीजिए। कार्बन कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है 3। तो 12 गुणा 3 1 गुणे 8 प्लस 16 गुणे 3 आ रहा है 92। तो चलिए जल्दी से बताया जाए मोल, अब बारी बारी से निकाल लिया जाए। पहले ग्लिसरीन का मोल निकलवाइए। दिया गया भार 40 और अणुभार 92, भाग देने पर कितना रहा है बताइए जल्दी से। और जल का मोल 36/18, तो ये आ रहा है 2 और ये आ रहा है 0.43। चलिए तो ये हो गया आपका दोनों का मोल। अब हमको निकालना क्या है, निकालना क्या है बताइए जल्दी से। मोल अंश, किसका मोल अंश, जिसका मोल अंश निकालना है उसका मोल ऊपर। ये वाला जरा देखा जाए, डिवाइड करने पर कितना रहा है 0.43 सही है। चलिए तो 0.43 प्लस कितना 2, तो हो गया 0.43 अपॉन 2.43, भाग देने पर आ रहा है 0.178। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोललता प्रदर्शित होती है, मोललता प्रदर्शित होती है, मोललता मोल प्रति केजी। 4 नंबर का क्वेश्चन जरा ध्यान से बनाने लायक है। देखिए आ गया फिर से फास्फोरस अम्ल H3PO3। आप लोग के क्वेश्चन पेपर में गलती से मिस्टेक है H3PO4, तो उससे मतलब नहीं है, नाम सही है, सूत्र थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ H3PO3 कर लीजिए। 0.1m जलीय विलयन 20 ml को पूर्णतः उदासीन करने के लिए, उदासीन कर रहा है अम्ल भस्म को। तो यहां पर एक सूत्र होता है NaVa बराबर NvVb, और यहां पर आप सभी स्टूडेंट NaVa निकालेंगे तो पहले अम्ल का Na निकालना है। अम्ल का Na तब निकलेगा जब मोलारिटी में गुणा करेंगे। मोलारिटी कितना दिया है अम्ल का 0.1, और इस अम्ल की भस्मीयता कितनी होगी 2। तो आप पहले नॉर्मलिटी निकाल लेंगे, और यहां पर इस भस्म का नॉर्मलिटी और मोलारिटी सेम होगा। बताइए क्यों, क्योंकि OH है और ये विस्थापनशील OH 1 है, इसलिए। तो यहां पर हो गया 0.2 गुणा वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है
ध्यान से देखा जाए, ये वो सूत्र है जब अम्ल भस्म से अभिक्रिया करता है तो वहां पर इस सूत्र का इस्तेमाल करके हम लोग आसानी से वॉल्यूम निकालते हैं। और यहां एनबी का मान, एनबी का मान, एनबी दिया है 0.1 और वीबी निकालना है, निकालना है। चलिए बोलिए, तो वीबी बराबर क्या हो जाएगा? 0.2 गुणा 20 बटा 0.1, तो पॉइंट हटेगा 10, पॉइंट हटेगा 20 दूनी 40 ml। तो इस तरह से राइट आंसर हुआ ए। अगला क्वेश्चन, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो वो है राइट जवाब मोललता। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, 3.60 m सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन जो कि मात्रा अनुसार 29% H2SO4 है, तो घनत्व तो निकालना है। जरा ध्यान दिया जाए आप सभी स्टूडेंट, 29% घोल का मतलब समझाइए। 100 ग्राम के घोल में कितना ग्राम? तो WA बराबर क्वेश्चन देखकर या इसमें देखकर बताइए 29, घोल का संपूर्ण द्रव्यमान 100, ठीक है। और अब बताइए और कुछ, मोलरता का मान बताइए, यहां लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको निकालना क्या है? घनत्व तो निकालना है। जल्दी से बताइए, द्रव्यमान आपको पता है घोल का, तो घोल का आयतन केवल हमको बता दीजिए। घोल का आयतन बराबर क्या होगा? द्रव्यमान बटा में घनत्व, द्रव्यमान बटा में घनत्व, क्योंकि आप लोग जानते हैं D बराबर m/v होता है, तो V बराबर क्या हो जाएगा? और अभी भी हम बोले 100 ग्राम के घोल में, तो द्रव्यमान घोल का कितना हो गया और घनत्व कितना है, निकालना है। चलिए, तो m बराबर सूत्र होता है, मान रखवाने के लिए तैयार हो जाइए, बाई, चलिए बोलिए WA का मान गुणे बटा में 98 गुणे 100 D, और यहां पर मोलरता का मान पता है 3.60। अब ये 100 2 जीरो कट गया, 10 बच गया केवल, ठीक है। और यहाँ D है, हमको D निकालना है, तो D ऊपर चल जाएगा। अब एक बार में फाइनल D बराबर बोलिए 3.60 गुणे 98 बटा में 29, ये पूरा कटा उठाकर फाइनल आ रहा है कितना? 1.290। ये एक जीरो बचा है ना, 290। जल्दी बताया जाए कितना रहा है कटाकर, फाइनल बताइए। 1.22। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 6। क्वेश्चन नंबर 6 1.22 कंप्लीट सॉल्व करने पर अगला क्वेश्चन, किसी विलयन में 200 ml, ये क्वेश्चन सब लोग बनाए हैं, जल्दी से बताइए। मोलरता निकालना है। मोलरता का सूत्र बोलिए, WA गुणे 1000 बटा में Z गुणे V। WA का मान 2 ग्राम, 1000, घोल का आयतन कितना है? 200 ml, और यहाँ पर NaOH है, तो ये कट गया 5, 5 से ये 40 कट गया 8, 2 से ये कट गया 4, 1/4 मतलब 0 पॉइंट। तो ये केवल मान रखकर हल करने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा समझने लायक है, ध्यान से, जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेसिस पर होगा आपको थोड़ा ध्यान बनाना होगा। 3 विलयन है, तीनों विलयन का यहां मान दिया हुआ है कि ये HCl का विलयन है, ये H2SO4 का विलयन है, HNO3 का विलयन है। इस विलयन के लिए नॉर्मलिटी का मान बोलिए, आयतन का मान, इस विलयन के लिए N2 का मान, वॉल्यूम का मान 20, और इस विलयन के लिए 1/, और वॉल्यूम 30 ml। तो आप लोग एक सूत्र पढ़े हैं, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 बराबर NmVm। और यहां पर कुछ कह रहा है आगे चल के कि घोल का आयतन सबके आयतन के योग के बराबर नहीं होगा। घोल का आयतन कितना कर दिया गया है? 1 लीटर कितना ml के बराबर होता है?
तो आपको घोल मिश्रण के नॉर्मलिटी निकालना है। तो यहाँ 1000 हो जाएगा 1 लीटर के बराबर। और अब सबका मान दिया है, बस कुछ नहीं करना है, रख देना है। और यही क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट नहीं बना पाए, कुछ ही स्टूडेंट बना पाए हैं। इसको सॉल्व किया जाए। पढ़ाइए, 5 हो गया, ये 10 हो गया, 10 हो गया, टोटल कितना 25 बटा में 1000 और एनएम। आंसर 25 के 1/40 n/40। अगला क्वेश्चन, बेंजीन विलायक में किसी विलेय का मोल अंश 0.2 है। बेंजीन विलायक है और कोई विलेय घोला गया है, ठीक है, कोई विलेय घोला गया है और इसमें घोलक कौन है, बेंजीन, और इसका मोल अंश कितना दे रहा है 0.2। तो मोल क्या निकालना है, मोललता। तो मान लिए हैं कि इस विलायक की मोललता कितनी है, 1 मोल प्रति केजी है। 1 मोल प्रति केजी का मतलब समझाया जाए, 1000 ग्राम जल नहीं बोलना है, ध्यान दीजिए। 1000 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। एक्स मोल है किसका, घुलने का, जिसका माने है। तो बताइए मोललता का सूत्र, मोल अंश का सूत्र बोलिए। और हम मोललता क्या माने हैं, एक्स मोललता मानने से क्या हुआ कि 1 मोल प्रेजेंट होगा कितना में 1000। तो 1 मोल हो गया, ये घुलने का मोल पता चल गया, x मोल। घोलक का मोल कोई है आप लोग में बोलने लायक, बेंजीन का अनुभाग निकाल दे रहे हैं, तब बोलिएगा, बोलिए जल्दी से। बेंजीन का अनुभाग कितना है, अब बोलिए। घोलक मतलब बेंजीन का मोल बताइए, 1000 बटा में, तो दोनों का मोल सामने है, लिखवाइए। मोल अंश बराबर 1000 बटा 78। तो ये हो गया आपका, मोल अंश दिया हुआ है कितना 0.2, और ये हो गया x बटा में, ये भाग देने पर कितना रहा है, भाग देने पर आ रहा है 12.82। और अब जल्दी किया जाए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, x प्लस 12.82, 12.82 बोलिए, मल्टीप्लाई 0.2x प्लस गुणे 0.2 बराबर x। अब ये 0.2 इधर आ रहा है और ये गुणा होकर हो जा रहा है लगभग 2.564, और ये हो गया x माइनस 0.2x। जल्दी से x कॉमन करिए, बोलिए कितना हुआ। और यहां पर चल रहा है तो x यहां पर कितना चल रहा है 2 तो x बराबर कितना हुआ बटा में 0.8, और ये कटाने पर आ रहा है 3.2। ये समझने लायक क्वेश्चन था। अब आइए, शुद्ध जल की मोललता, ये सभी स्टूडेंट को परेशान कर दिया है। शुद्ध जल की मोललता निकालने वाला क्वेश्चन। अब सभी स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर से अपना सॉल्व कंप्लीट अच्छे से देखकर अपने क्लास नोट्स में सारे क्वेश्चन को लिखेंगे, और सभी स्टूडेंट का कॉपी चेक किया जाएगा होली के छुट्टी के बाद। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इसको कंप्लीट नहीं लिख कर लाएगा तो क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, शुद्ध जल की मोललता बताना है। बोलिए, ये वीडियो देखते हुए पूरा का आंसर आपके कॉपी में रहेगा, क्वेश्चन के जस्ट नीचे एक एक क्वेश्चन लिखना है और उसका हल करते हुए लिख देना है नीचे। शुद्ध जल की मोललता बताना है। आपको पता है जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, जल का घनत्व बराबर, बिना इसके क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml होता है, और ये नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। और आपको ये याद रखना होगा, इसलिए क्वेश्चन उस स्टूडेंट के लिए था जो रोज पढ़ने वाला था। जो कभी कभी पढ़ता है उससे ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मिल गया होगा उसको। शुद्ध जल की मोललता होती है, मोललता निकालना है, घनत्व इतना है, और मोललता का सूत्र बता दीजिए हमको, बटा में WB, यही ना। तो 1000 ग्राम ही जल लिए हैं, मोललता निकालना है। मोललता कितना में निकलता है, तो 1000 ग्राम ही जल लिए हैं, और 1000 ग्राम ही है इसका पूरा
घोलक 1000 पर ही निकलता है, और यहाँ अणु भार कितना 1000 कट गया, ये पूरा ये कटने पर 55.56 आ रहा है, तो 100 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 ये ले सकते हैं। चलिए ध्यान दिया जाए, 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। पूरा घोल का द्रव्यमान बताइए, पूरा घोल का द्रव्यमान, इसमें कितना ग्राम चीनी है? तो मोललता बताना है, छोटा एम। स्टार्ट, बताइए घुलने का द्रव्यमान बताइए तो 34., घोलक का द्रव्यमान बताइए 200 कैसे आया? यह है घोल का द्रव्यमान, यह है घुलने का द्रव्यमान। तो घोल में से घुलने को घटा देंगे तो क्या बचेगा? तो हो जाएगा घोलक का। और अब मोललता का सूत्र पर मान रखवा दीजिए जल्दी से, मगर पहले अणु भार बता दीजिए। अणु भार चीनी का, चीनी का अणु भार 12 गुणे 12, 1 गुणे 22 प्लस 16 गुणे 11 बराबर, तो बोलिए जल्दी से सूत्र क्या होता है? WA गुणा बटा में Z गुणा, WA का मान बोलिए 34.2, Z का मान 342 गुणे 200 से ही कट गया 5 पॉइंट हटा 10, 342 कट गया। ठीक है, 1/2 0 पॉइंट, ये वाला है ना। चलिए 5 ग्राम NaOH युक्त, ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट बनाए हैं क्योंकि आसान है, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट है, यहीं पर रख दे रहे हैं। बोलिए मान रखे हम 5 गुणा बटा में 40 गुणे 250, 4 10 0.5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यदि 5.8 ग्राम NaCl को 90 ग्राम जल में घुला जाता है तो क्या निकालना है? मूल अंश। बताइए घोल किससे किससे बना है? घोल किससे किससे बना है? NaCl और जल से। NaCl का दिया गया भार बताइए 5. NaCl का अणु भार निकलवाइए। NaCl जल का अणु भार, जल का दिया गया भार बताइए पहले, अणु भार। चलिए बारी बारी से मोल निकलवाइए, पहले मोल NaCl का, है ना है, और इसका मोल, इसका कट भाग देकर बताइएगा। अब इसका मोल बताना है जल का, 5 मोल, और इसका कितना रहा है? 0.09। सही है ना? चलिए मोल अंश निकाल रहे हैं NaCl का, बोलिएगा किसका मोल ऊपर लिखाएगा? 0.9 बटा में, सही है, डिवाइड। कौन सा क्वेश्चन था ये? प्रॉब्लम नंबर 13। चलिए तो ऊपर आ रहा है 0.01 आ रहा है ना जी, वही बात है। चलिए 0.01, 0. ये कितना रहा है? भाग दीजिए जल्दी से, तो मैंने 0.09 रहा है। चलिए वही रख रहे हैं, जो आ रहा है वही रख रहे हैं। चलिए 0.09 बटा में प्लस, तो हो गया 0.09 बटा में 5.09, कटा उठाकर फाइनल आ रहा है 0.009
1 उसके बाद 7 आ रहा है, या जो भी 5 से अधिक आ रहा है तो इसको हम 2 मान लिए, 0.02, ठीक है, 0 डी। 0.1 m जलीय घोल का मोल प्रभाज निकालना है। मोल प्रभाज समझते आप लोग? मोल अंश 9th 10th में अक्सर आप मोल प्रभाज ही सुना करते थे। चलिए यहीं पर बनाते हैं, देखिए बोलिए जल्दी से, स्टार्ट किया जाए। 0.1 m का मतलब पहले समझाइए। 0.1 m का मतलब 1000 ग्राम घोलक में कितना मोल? 0.1 मोल किस चीज का? घुलने का। तो घुलने का मोल पता चल गया, और आपको निकालना क्या है? मोल अंश, ठीक है। यहां पर एक चीज बताना चाहेंगे कि जो क्वेश्चन पेपर में आंसर दिया गया है, इस आंसर में एक मिस्टेक है, एक 0 छूट गया है यहां पर, ठीक है। 0.1 m जलीय घोल का मोल अंश निकालना है। तो यहां पर देखिए सॉल्व कर रहे हैं हम। बोलिए पहले घुलने का मोल बताइए, तो डायरेक्ट दिया है, और घोलक का मोल कैसे निकलेगा? 1000 ग्राम जल है, तो 1000 में कितना से भाग लगेगा? 55.5। तो आप यहां पर मान रखेंगे x बराबर Na बटा Na प्लस Nb। और अब बोलिए ये मान कैसे है, समझ में आ रहा है? 0.1 मोललता का अर्थ है 1000 ग्राम जल में 0.1 मोल है, तो डायरेक्ट घुलने तो मिल गया 0.1 मोल, और घोलक जो 1000 ग्राम मिला उसको हम अणुभार से भाग दे दिए तो उसका भी मोल मिल गया। जब दोनों का मोल मिल गया तो आराम से आप रख सकते हैं, यहां रख दिए 55.5। तो ये कितना हो गया? 0.1 बटा 55.6 भाग देने पर आ रहा है 0.0017। ये राइट आंसर होगा, एक 0 का मिस्टेक है। चलिए प्रॉब्लम नंबर 15। 35 डिग्री सेल्सियस पर 1.84 ग्राम पर सीसी और 98 ग्राम शुद्धता वाले H2SO4 घोल की मोलरता होगी। चलिए बताइए जल्दी से, मोलरता निकालना है। ये क्या है, कोई बता सकता है? क्या है ये? घनत्व है, डेंसिटी है। ये केवल यूनिट से ही पहचाना जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में घनत्व है ये नहीं बोला गया है, ये आपको अपने समझना है। 98% का मतलब बताइए, 100 ग्राम में कितना ग्राम? तो 98 क्या है? घुलने का भार, और 100 ग्राम क्या है? पूरा घोल का भार। और आपको क्या निकालना है? मोलरता। तो मोलरता निकालना है, घनत्व तो दिया गया है, तो बताइए शुरू से बताइए। WA बराबर 98 ग्राम, घोल का संपूर्ण द्रव्यमान बताइए 100 ग्राम, और यहां पर अणुभार कौन सा घुल है? H2SO4 का अणुभार बताइए 98। चलिए डायरेक्ट मोलरता का मान रखते हैं, बोलिए 98 गुणे, यह सूत्र पहले एक बार लिख दे रहे हैं, WA गुणे 1000 Z गुणे V। यहां V के लिए थोड़ा अलग से काम करवा दीजिए। V बराबर क्या होता है? M बटा D, और M का मान, घोल का द्रव्यमान कितना है? 100 ग्राम, और घनत्व तो कितना दिया है? 84। और अब मान रखवाइए, WA का मान बोलिए 1000 बटा में अणुभार भी 98 ही होता है, और V 100 बटा 84, 98 2 0 कट गया, ऊपर 10 बचा, और ये भी जाएगा तो ऊपर ही जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर 18.4 मोल पर लीटर है। 70% सांद्र HNO3 का 250 ml, जरा ध्यान से क्वेश्चन समझा जाए। 70% सांद्र HNO3 का 250 ml और 2 एम्बिलियन बनाने के लिए कितने ग्राम सांद्र HNO3 की आवश्यकता होगी? तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्राम निकालेंगे मोलरता के सूत्र से, और ग्राम निकालने के लिए बोलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, WA गुणा, इसमें बताइए तो दिया गया भार कौन है? दिया गया भार कौन है? WA निकालना है। जल्दी से सबका मान बोलिए। Z का मान कौन सा यौगिक है?
HNO3 का अणुभार याद है 63। यहां पर क्या चाहिए, आयतन का मान चाहिए। आयतन कहां से आएगा, आयतन दिया है 250 ml, और घोल का आयतन, घोल का मोलरता भी दिया है कितना 2.0। अब इसको हम लोग हल कर देंगे तो घुलने का द्रव्यमान निकल जाएगा। निकलवाइए, 2 गुणा इकट्ठा दे रहा है 4, 2 गुणा 63 बटा में 4, ये कटा 2, 2 से ये कटा 31.। अब ये आंसर नहीं हो गया, ये ओरिजिनल गुल्ल है, और आपका जो गुल्ल है वो कितना परसेंट वाला है, 70% का मतलब बताइए 70 ग्राम HNO3 मिलेगा कितना ग्राम में, 70 ग्राम HNO3 उपस्थित होता है 100 ग्राम के घोल में, 100 ग्राम घोल में। इसलिए कितना कितना ग्राम हम लोग के पास है 31.5 कितना घोल में रहेगा, तो 100 गुणे 31.5 और बटा में 70 कट गया। अभी गुणा होगा तो 315 बटा में 7। अब इसको आप कटाएंगे तो 7 × 28, 7 × 5 = 45 ग्राम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कुछ ज्यादा समझने लायक है। आप लोग मोलरता जब निकालते हैं तो दिए गए भार में अणुभार से भाग देकर मूल निकालते हैं। यहाँ मूल निकालने का जो सूत्र है बदल रहा है। मूल निकालने का 2 सूत्र होता है, दिए गए भार में अणुभार से भाग देते हैं, और दिए गए एक और मूल निकालने का नया सूत्र, ऐसे नया तो नहीं है, 11th में पढ़ना था, आप लोग पढ़े होंगे। और दिए गए पार्टिकल की संख्या में, कण की संख्या में, एवोगाड्रो संख्या से भाग देने पर मूल निकलता है। तो मूल 2 तरह से निकलता है, एक भार के हिसाब से, एक कण के हिसाब से। तो यहाँ पर कण के हिसाब से है। तो जल्दी जल्दी से बोलिए, तो मोलरता का सूत्र बोलिए, बटा में क्या आप लोग बता सकते हैं WA/Z क्या है, मोल है। अब मोल का मान यहां से हम निकालेंगे, कण की संख्या बताइए 0.2 गुणे, और मोल और एवोगाड्रो संख्या कोई जानता है 0.22 गुणे 10 पावर। तो यहां से हम मोल का मान ला रहे हैं, देखिए 16.02 गुणे 10 पावर 20 गुणे 1000 बटा में 6.022 गुणे 10 पावर, और आयतन कितना है 100 ml है ना। तो यहां देखिए 23 जीरो कट गया, पूरा बच गया 16.02 और 6.022 गुणे 100। ये पूरा भाग देने पर आ रहा है 0.01। चलिए जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर बताने का क्षमता आप में है। 2 अवयव है, एक का मोल Na है, एक का मोल Nb है, तो Xb का मोल अंश बराबर Nb बटा में Na प्लस, क्योंकि जिसका मोल अंश निकालना होता है उसका मोल और टोटल मोल नीचे है। तो प्रॉब्लम नंबर 18 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। मात्र 2 क्वेश्चन अब रह गया है, जरा ध्यान से देखा जाए। विलयन में विलय का मोलरता निकालना है, और आप सभी लोग जानते हैं मोलरता मोल प्रति क्या होता है kg, और वो भी विलायक में निकाला जाता है। लास्ट क्वेश्चन, 250 ml के घोल में 4 ग्राम NaOH घुले रहने पर विलयन की मोलरता निकालना है। तो मोलरता निकालने का सूत्र पहले बोलिए, WA गुणे Z गुणे WA का मान और 1000 घुलने कौन लिया गया है NaOH, NaOH का अणुभार 40 और 250, 4 10 0.4 मोल प्रति लीटर।